हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग आ गए एक बार फिर से एक नया लेक्चर लेकर के पार्टनरशिप बिजनेस का। आज के लेक्चर में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। पर उससे पहले हम लोग आज की हदीस सुन लेते हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब भी दुआ करो तो इस यकीन के साथ दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। और ये बात अपनी जहन में रखो कि अल्लाह गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता है। यानी कि अगर आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह से तो इस बात का पूरा यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। अगर आपके दिल में ज़रा से भी इस बात का शक आता है कि क्या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी दुआ को कबूल ना भी किया जाए या हो सकता है उसे कबूल होने में ज़्यादा वक्त लगे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर आप दुआ करते हैं तो आप पूरे यकीन के साथ दुआ करें। ठीक है, आप भगवान को माने, अल्लाह को माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी से दुआ मांग रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो आपको पूरे यकीन के साथ प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर आपसे भगवान, जिस भगवान को आप मानते हैं, राम भगवान को माने, हनुमान जी को माने, शिव जी को माने, किसी को भी आप माने, किसी की भी पूजा अगर आप कर रहे हैं, तो जब तक आप उस पर पूरे तरीके से बिलीव नहीं रखेंगे तो उससे आप कुछ भी अगर प्रार्थना मांग ले तो वो आपको कहीं ना कहीं उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो ये रही हमारी आज की बातें। हम लोग अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहानी थोड़ा सा बड़ा है, समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 क्ले मॉडलर्स है। क्ले मॉडलर्स आप समझ ही गए होंगे, मिट्टी से जो कलाकारी करते हैं, मिट्टी के पुतला वगैरह बनाते हैं, वो लोग हैं। इन्होंने बोले काम करते हैं भाई, हम लोग 1 लाख रुपये लोन उठाया बैंक से। अब जो लोन उन्होंने उठाया है उसी का वो बिजनेस कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, लोन टेकन फ्रॉम इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड विच इज़ ₹1 लाख। जो लोन उन्होंने लिया था वही इन्वेस्टमेंट किया, जो कि हमारे पास 1 लाख रुपए है। और 1 साल के एंडिंग में उनको प्रॉफिट होता है 13,900। हाँ ठीक है, 13,009 जो भी है, छोड़ दो उसको, हटाओ, अभी जबान फिसल रहा है मेरा, देखा जाएगा उसको। यहाँ पर हम दिखा और हम लोग बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा बात किया है कि बैंक का इंस्टॉलमेंट हम लोग दे देंगे, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है ये उनका टोटल प्रॉफिट है। उनको बैंक का इंस्टॉलमेंट देना था इतना, तो उन्होंने बैंक का इंस्टॉलमेंट दे दिया 28,100। तो इसमें से हम लोग पहले बैंक का इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बचा है इतना 111,000, ये बच गया है। उनका एक डिसीजन था बैंक का इंस्टॉलमेंट हम दे देते हैं, दे दिया उन्होंने बैंक का इंस्टॉलमेंट, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो प्रॉफिट हमारे पास बचा है हम इसको 2 तरीके से आपस में डिवाइड करेंगे। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था ये पार्टनरशिप बिजनेस है, जैसा पार्टनर्स आपस में डिसीजन लेंगे उसी तरीके से उनका प्रॉफिट आपस में शेयर होगा। तो यहाँ पे तीनों ने मिलकर कुछ नया तरीका निकाला है। उन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, ये जो टोटल प्रॉफिट हमारा है हम पहले इसको 2 हिस्से में बांट देते हैं। अब 2 हिस्से में बांटेंगे मतलब 2 बराबर हिस्सा ही होना, एक हिस्सा को, एक चीज़ को 2 हिस्से में बांटेंगे, 2 बराबर हिस्से में यहाँ पर हमारा बटेगा। ये हमने बांटा उसको, तो हमने वही लिखा है हाफ ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट विच विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग देम। तो 2 से डिवाइड किया, आधा हमारा निकल गया, हाफ प्रॉफिट आ गया। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ये जो आधा प्रॉफिट है इस टोटल में से इसको हम लोग इक्वली आपस में बांट लेते हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसा बांटते हैं कि तीनों को इस पैसे में से हमको इक्वल मिले, यानी कि 55,500 जो है इसमें से हमको इक्वल चाहिए। इक्वल चाहिए, टोटल बनते कितने 3, तो इस टोटल को 3 से डिवाइड कर दिया। देखिए ठीक है, थस प्रॉफिट ऑफ ईच कितना है, 18,500। मतलब ये जो हमने हाफ निकाला था आपका, इस हाफ में से तीनों आदमी को कितना मिलने वाला है, 18,500। बट रुको, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो अभी बाकी है। इसका आधा बच भी तो गया, आधा तो चला गया, अब आधा और है, 55,500 तो और बचा है। तो बोले भाई उसको कैसे हम बांटें? तो उन्होंने बोले एक काम करते हैं, हम इसको अपना कैपिटल का रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं बांटेंगे, क्योंकि कैपिटल तो इनके पास है ही नहीं ना। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा तो ये भी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है ना हमारे सामने कि कैपिटल इन तीनों का इंडिविजुअल नहीं है, इन तीनों का इकट्ठा कैपिटल है जो कि 1 लाख रुपए का है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमने जितने दिन काम किए हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट को यहाँ पर बांट लेते हैं, जो ये 55,500 हमारा बच गया है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, कैलकुलेट करते कितना कितना दिन हमने काम किया है। तो पहले वाले ने काम किया 300 दिन, दूसरे ने 275, तीसरे ने 350। किसी का नाम नहीं दिया तो हम इसको ऐसे यहाँ पर बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ सिंपली हमने रेशियो निकाला है। अब 5 सब डिवाइड कीजिए, 5 6 के 30, 5 5 25, 5 25, 5 सब ने डिवाइड करके आपको निकाला है। ये टोटल इतना आया है। इसका सम में नहीं करके दिखाई नहीं आपको, अब सम कर लेना, एक लाइन लिख के देखो सम ऑफ देयर रेशियोज। तो 4 1 5 और 2 ये आएगा 7, आपका 3 37 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी रेशियो के अकॉर्डिंग इनका जो ये प्रॉफिट जो बचा है सिर्फ 55,500, उसको हमको बांट देना है। ठीक है, अब बांटने के बाद खुश मत हो जाए, काम और करना होगा, रुक जाओ।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 18,500 तीनों को मिल चुका है, आप कितना मिलना देखते। तो वही मैंने यहाँ सिंपली लिखा है फर्स्ट क्ले मॉडलर शेयर, पहला क्ले मॉडलर का शेयर कितना होगा, तो पहला का रेशियो है 12 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 55,500। अब यहाँ पास प्रॉब्लम इतना है कि 55,500 को हमें 37 से काट देना है। तो आप अगर मुझ पर यकीन रखते तो एक काम कीजिए, आप 37 को मल्टीप्लाई कीजिए 15 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। 37 को हम डिवाइड करते हैं 15 से, तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 का 5, चूँकि लास्ट में 5 इसलिए हम 15 से लेने की कोशिश कर रहे हैं। 5 7 35 का 5, 3 बच गया, 5 3 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। ये बड़ा फीका फीका चल रहा है, मर मर के इसको हटाते हैं हम लोग। ये आ जाएगा हमारे पास 37 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये कितना आ गया हमारे पास 5, 8 और 7 कितना हो जाता है 15, तो 15 का 5, एक बच गया पैर में, 3 1 4 और 1 5, वाह आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी कि हम 15 बार में इसको काट सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आने वाला है 1500 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 था उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब सिंपली यहाँ पर एक लाइन और करना है, 12 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए करते हैं, 12 पचे कितना होता है 60 का 0, 6 बचा पैर में, 12 एकम 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 हाथ में कितना बचा था 6, तो 12 6 हो गया 18, और इधर 1 2, ये हो गया। सही किया ना हमने, आई होप कि सही है। हमारा 12 पचे 60 का 0, 6 बचा, 12 कम 12 6 18, हाँ ठीक है 180 आएगा। ठीक है, आया पहले वाले का। ये कहाँ से आया, ये 18,000 उसको मिला कहाँ से, जो उसने 300 दिन काम किया उसके अकॉर्डिंग उसे मिला 18,000, और 18,500 उसको ऑलरेडी किसके अकॉर्डिंग मिल चुका है, जो उन्होंने इक्वली बांटा है तीनों के बीच में। तो टोटल शेयर कितना होगा इस पहले बंदे का 18,500 प्लस 18,000, यानी कि 36,500 होगा। तो अगर आपने ऊपर का थोड़ा सा भी कुछ उतारा है तो मैंने ऊपर का एक लाइन मिटा देता हूँ आपके लिए। मिटा दूँ, पहला मिटा दूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बस एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, बार बार यही आ जा रहा है। देयरफॉर टोटल शेयर ऑफ फर्स्ट क्लेम मॉडलर, पूरा लिख देना आप। टोटल शेयर ऑफ फर्स्ट क्लेम मॉडलर इज इक्वल टू रुपीज़ 18,500 प्लस 18,000, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज़ 36,500। ठीक है, उम्मीद आपको पूरा सवाल समझ में आया। वो फिर सब कहानी आपको समराइज़ कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 मिट्टी के कलाकार हैं, तीनों ने जाकर के बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया। लोन लेने के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में इनको हुआ प्रॉफिट, कुछ जो प्रॉफिट था हमारे पास 139100, ऐसा कुछ ये प्रॉफिट था 139100। इन्होंने बोले काम करते पहले इस प्रॉफिट में से जो बैंक का इंस्टॉलमेंट देना है 1 साल का हमें, वो हम अलग कर देते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट हमें बचेगा उसको हम बांटेंगे 2 हिस्सा में। तो यहाँ पर वो प्रॉफिट हमको बचा इतना 111,000, इसको उन 2 हिस्से में बांटा, 2 इक्वली हिस्सों में बांट दिया। अब बोला इसका एक हिस्सा को हम लोग तीनों आपस में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दिया इक्वली, तो एक सब बंदे को मिला 18,500। अब बोला जो एक हिस्सा और हमारा बच गया है उसको हम लोग इस बुनियाद पर बांट लेते हैं कि हमने कितने कितने दिन काम किए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबका वर्किंग डेज अलग है। पहले वाले बंदे का 300 था, उसके अकॉर्डिंग हमने बांटा तो हमको मिला पहले वाले का 18,000। तो काम के हिसाब से 18,000 इसको मिला है और इक्वली डिवीजन में 18,500। तो टोटल शेयर इस बंदे को मिल गया 36,500 का। यहाँ तक क्लियर है। सेम यही काम आपको बाकी दोनों बंदों के साथ भी करना। आई होप कि आप कर लोगे। तो अच्छा इतना कर लो, एक का मैं और कर देता हूँ, उतारो इतना पहले। तो आपकी तसल्ली के लिए मैंने बाकी 2 क्लेम मॉडल्स के भी सारे जो टोटल शेयर्स है उसको कैलकुलेट कर दिया। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला वाला का तो क्लियर हो गया था। सेकंड का हमने पहले निकाला वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग, फिर टोटल करके इतना निकाले। ये हमारा आया उसका टोटल, यानी कि 35,000। तीसरे वाले का टोटल आया है इतना। आप कैलकुलेशन देख सकते हो, बस मैंने आपके लिए कर दिया है। आप भी ये कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर पाओगे। जैसा सेम पहला वाला होता है बाकी 2 भी उसी तरीके से हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सब लेक्चर इस तरह आज का ये भी लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किस तरह का डाउट अगर आपके पास है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नीचे दे दूँगा, आप जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं वहाँ पर, और इसके अलावा मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 को। तब तक पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय। और उतार लें इसको।